बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आका तेरे नाम की खातिर जिंद भी हाज़िर जान भी हाज़िर। आका तेरे नाम की खातिर जिंद कौम ते जोर ला चुकी, जेबा खाली कर चुकी, दो दो चार चार दिन सुते नहीं होने मौलाना। हुण तुसी भी तो कोई जोर लाओ ना। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, लेकिन बात ਇਹ ਵੇ जे ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ जाए ना मैदान ओहद हजरत तलहा दी उंगली उत्ते तीर लग्या ते आपने हाय की थी। जो हुजूर ने फरमाया जे तू बिस्मिल्लाह कह देना ना तो वेखदे वेखदे हुणे जन्नत विच दाखिल हो जाना। ते ये है गैब दा मसला। इहदा अजर सवाब के वे ये अख बंद होने तो बाद पता जे हुणे नजर आ जाए तो फिर तो सारे लोग ही मिलाद मनाना शुरू कर। साढ़े बुजुर्गों ने लिखा कि बंदा बाद च हुजूर दा जिक्र करदा, उस बंदे दा जिक्र पहले हुजूर दी बारगाह विच होंदा। हुजूर करीब तो गुजरे ते फनादा तो ज़बियतुन या रसूल अल्लाह, हिरनी बोल पई या रसूल अल्लाह। मैं आखा दस मौलवी उस हिरनी ने हुजूर नू की समझ के पुकारिया? तो मेरा नबी मदद कर सकते हैं कि कोई नहीं कर सकते। मैं आखा तू बक बक करना। मैं आखा ते हिरनी भी या रसूल अल्लाह कह दी। हुजूर ने फरमाया मां हाजतों के, हुजूर ने फरमाया तेरा कम की वे? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ों की परली तरफ आई हाँ, मैं आई सी घाह खान ते अगे लगे हुए सी जाल, मैं फस गई। हुजूर ने फरमाया हुण तू चाहती किवें? उन्हें कहा हुजूर मैनू कढ़ दो बाहर, मैं अपने बच्चों को दुध पिला के हुणे आई। गल अगली है जिहड़ी मैं करना चाहता। हुजूर ने फरमाया जे तू ना आई तो फिर हिरनी। जेड़े लोग कहते हैं ना दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए या एवं मसीती जुत्ती चुक के नस पाते, उनके पास टाइम नहीं है दुरूद पढ़ने का, उन्होंने बारे में गल करन लगा। वो हिरनी कहन लगी या रसूलल्लाह जे मैं तुहाडे नाल वादा करके ना आवां ना वापस तो मेरे उत्ते उस बंदे जितनी लानत होवे जिहदे सामने तुहाडा नाम लिया जाए तो तुहाडे ते दुरूद ना पढ़े। काज़ी याद ने लिखा। हुण अगली गल जिहड़ी हो रही, हुजूर ने कट दिता। वो बंदा तो सुते हुए सी जिहड़ा शिकारी सी, जदों जागया तो हुजूर नाल लड़ पिया। उन्हें कहा जी तुसी मेरा शिकार कट दिता है? हुजूर ने फरमाया हुणे आ रही। उन्हें कहा जी इंज भी कदी होया? हुजूर ने फरमाया ठहर ते सही। वो उलझ रहे सी तो हिरनी अपने दोवें बच्चे लैके आ गई। उन्हें जबाने हाल नाल कहा ओए कमीनिया तू मेरी खातिर लड़ना, इन्हां दी खातिर ते बच्चे भी हाजिर हैं। गल इत्थे शाह जी यही गुफ्तगू कर रहे सन। इस मसले तुहानू समझ कोई नहीं आ रही गल्लां, अपने आप को कोई बदलो। गन जिहड़े ना दोवें खोल के बैठो, कोई सदा जिंदा थोड़ा रहना। ऐ कब्रिस्तान भरे हुए। मैं पिछले दिन डिफेंस गया, बुजुर्गों का एक जनाजा जड़ा ना उत्थे पढ़ाना सी ते मैं समझा भी डिफेंस की मिट्टी कोई सोने की होनी। उतों दे सड़कों जे कोठियां बड़ियां हाई हैं। मैं मिट्टी वेखी तो उत्थे भी इहो जी मिट्टी सी जिहदे ते तुसीं बैठे हो। मिट्टी मिट्टी है, इत्थे केड़ा सदा रहना है। लेकिन कम अज कम इतनी मोहब्बत जरूर होवे हुजूर नाल ते कब्र च हुजूर खुद फरमा देन जाने दो ये अपने ही है। उसे सूरत च भाई हुजूर के बारे कोई गल करे तो सुननी कोई नहीं। उन्हें कहा हुजूर के बारे गल करना तू इंज करके तो गुस्ताख जमदे ही मर चुके होंगे। तुसी कहते मैं तो हर एक की सुन लेता हूं। मैंने कहा तू क्यों सुनता है? तू उसकी सुन जिसके दिल में अजमत मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है। हुण तुसी महफिल बैठे हो, मेरे आका खुद चाहते हैं भाई भरी मजलिस होवे ते मेरे गुलाम मेरा जिक्र बयान कर। ये हुजूर खुद चाहते। क्यों जी मौलाना? महफिल मिलाद कहाँ लिखा है? मैं आका काजी अयाज लिखा। हुजूर खुद चाहते हैं भरी मजलिस होवे, बंदे बड़े सारे होवन, उहदे मेरी शान बयान होवे। ऐदे काजी अयाज ने लिखा कि एक भेड़िया एक बकरी चरवा यहूदी सी, वो बकरियां चरा रहा। दूसरी हदीस विच वजाहत है। एक भेड़िया आया, भेड़िया जड़ तुहाडी बोली की कहते हैं शेखुपुरे जी? भेड़िए कहते हैं कि पिगाड़ कहते हैं? हाँ पिगाड़ कहते हैं, भेड़िए कोई बात है। वो पिगाड़ आया तो उन्हें बकरी चुक के नस पिया। वो चरवाए ने डंडा लैके बकरी छुड़ा ली। वो भेड़िए जाके टीले उत्ते बह गया। वो कहने लगा रब ने मैनू रिजक दिता तू खस लिया।
और भेड़िया फिर बोल पिया और कहने लगा छाड़ा यारा, उन्हें अगो बोलिया ना, उन्हें भेड़िया भी गल्ला करना, भेड़िया फिर अगो बोलिया और कहने लगा रसूलुल्लाह बैनल हर्रतैन व बैनल नखलतैन युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुवा काइनुन। उन्हें कहा छाड़ा यारा भेड़िया गल्ला करना या नहीं, मैं तेन वड्डी गल ना दसा। उन्हें कहा दस। उन्हें कहा खजूरा वाले शहर जा, पहाड़ों के दरमियान अल्लाह ने एक नबी भेजे, जो हो चुका उसकी भी खबरें दे रहा है, जो होने वाला उसकी भी खबरें दे रहा है। मैं आखा मौलवी भेड़िए जितनी बोली तो बोल, भेड़िया केड़े मदरसे पढ़े हुए सी, और उन्हें ये नहीं किया नबी फलां चीज जानते हैं फलां नहीं जानते। उन्होंने कहा युखबिरुकुम बिमा मदा, जो हो चुका उसकी भी खबरें दे रहे, जो होने वाला उसकी भी खबरें दे रहे। लो जी, मैं आखा वाह वाह। वो चरवाह कहने लगा मल्ली बेगनमी, मेरी बकरियों का क्या बनेगा। काला जेब अना अरहा हत्ता तरजा, भेड़िया कहने लगा यारा तू हुजूर दी बारगाह विच जा सही, बकरियां मैं चरावां। मैं आख्या जी भेड़िया भी हुजूर दा ना आवे ते बकरियां न खावे, इत्थे हुक्मरान बन के बंदे खादी जा रहे। क्यों जी, हुजूर दा ना आया तो भेड़िया भी बंदा बन खड़ोता। उन्हें कहा तू वापसी तक एक ड्यूटी फकीर देगा। और अगली गल जी महफिल मिलाद का सबूत मैं दे के जावा। काजी अयाज फरमांदे ने उन्हें जाके कलमा पढ़िया अलहदा, जो कलमा पढ़ लिया तो फिर हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। फिर सहाबा नु बुलाया, फिर हुजूर खुद मीरे महफिल है, फिर उस सहाबी को फरमाया कुम फहद्दिसहुम, अब उठिए बताइए दुनिया को कि भेड़िए ने मेरी क्या शान बयान की। हुजूर खुद चाहते हैं भरी मजलिस में मेरी शान बयान हो। तुसी लंगर खवाया लोगों को कोई नहीं। लो जी, ऐदे काजी अयाज ने बड़ी अजीब गल की, कह जी लंगर कितों, महफिल तो बाद लंगर कितों कढ़िया ने। मैं आख्या जी काजी अयाज ने लिखा जदों वो साहबी तकरीर कर रहे सन ना, तो उन्होंने दिल च ख्याल आया यार भेड़िया तो भेड़िया होंदा, जे वापस गया तो बकरियां खा गया तो फिर की होना है। मेरे आका ने उन्होंने जो दिल च सोचा ना, तो हुजूर ने फरमाया उद इला गनमे का तजिदहा बेवफिरहा। हुजूर ने फरमाया तू बयान कर मेरी शान, जब वापस जाएगा ना तो एक एक बकरी गिन लेना, जो भेड़िए ने वादा किया वो पूरा करेगा, बकरियां नहीं खाएगा। ऐदे विच फिर काजी अयाज फरमांदे ने फवजदहा कज़ालिका। वो जब बंदा वापस गया ना तो उन्हें साहबी जो बन गए, वापस गए तो उन्हें वेख्या तो बकरी एक एक गिनी बकरियां पूरियां। फज़बहा लिज़ेबे, उन्हें एक बकरी नपी तो उन्होंने तकबीर पढ़ी। और भेड़ी नु क्या तू मैनू दसे सी ना रसूलुल्लाह बैनल हर्रतैन, तू शान बयान की थी, ले तू भी लंगर खा। मैं कहा जी इत्थे हां जी, हाँ जी, एक काजी याद ने लिखा उन्होंने भाई जबा करके उन्होंने बकरी पेश की थी। मैं कहा जी इत्थे ते भेड़िया भी हुजूर दी शान, मौलवी है क्यों लंगर पकाते हो। मैं कहते तो भेड़िया भी लंगर खांदा, असी तो मुसलमान कलमा पढ़िया। लेकिन पैरा देवे ना, गल तो इतनी है। और अगली गल जी, मैं मौलाना ने मैंने कहा जरा हाथ हौला रखना है, मैं हाथ हौला रखा, मैं कोई ये जी गल नहीं कर रहा। क्यों जी, हाँ मैं हाथ बिल्कुल हौला रखा है। गल अगली ये वे, मैं कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी, तो बंदा कहे जी मैं मुसलमान हाँ, हुण तुसी परेशान हो गए हो, यह परेशानी वाली गल नहीं, मैं इहदे उत्ते दलील देन लगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अद-दुर्रुल कामिना फी आयानिल मियत सामने लिखिया कि हलाकू खान दा कबीला ए मिर्जे मुगल मंगोले, इन्होंने ऐलान किया भाई असी ईसाई होना है। ईसाई आ गए, स्टेज लग गया, पोप आ गए, पादरी आ गए, हजारों का मजमा आ गया, मिर्जे आ गए, मुगल आ गए। और जेड़ा भी मिर्जा मुगल स्टेज उत्ते चढ़े, ईसाई पादरी उन्होंने रंग लैके खड़े उहदे सिर ते रंग लावन, जा बई तू ईसाई हो गया, जा बई तू ईसाई हो गया। एक ईसाई हो जड़ा पादरी सी ना, उहदे दिल च ख्याल आया अज इत्थे मुसलमान ते है कोई नहीं, अज हुजूर दे खिलाफ गल करो, या थे मिर्जे मुगलन ते या इत्थे ईसाईयन, अज हुजूर दी इज्जत दा दिफा किसने करना है। लेकिन उस कमीने नूं पता नहीं सी वरफाना लक का जिक्र का जिम्मा उसने लिया है।
इमाम कहते हैं फजाल वाहिदुम मिनहुम यंतकिसुन नबी, एक पादरी उठा उन्हें स्टेज उत्ते हुजूर के खिलाफ गल कर दी, लेकिन इमाम कहते हैं वहुना का कल्बुन सैदुन मरबूतुन, स्टेज के करीब एक शिकारी कुत्ता बधे हुए, मुतलकन इमाम कहते ना कल्बुन, ते लोग कहना सी वो झल्ला कुत्ता सी, पागल सी, बावला सी, वो हर बंदे नूं लड़ जांदा सी, या वो बूढ़ी कुत्ता सी, वो लड़दा सी। इमाम कहते नहीं, कल्बुन सैदुन, शिकारी कुत्ता सी जेड़ा लड़दा ही किसी नूं नहीं। उन्हें जदों हुजूर के खिलाफ गल की थी, इमाम कहते वो कुत्ता इन पूछल चाह के सीधा खड़ा हो गया। फलम्मा अक्सर मिन ज़ालिक, जदों ने गल लंबी की थी, वसबा अलैहिल कल्बो, कुत्ता उछलिया इंज करके जंप उन्हें लिया, रस्सा तोड़ दिता, छाल मार के स्टेज ते चढ़ गया। वो जेड़ा पादरी हुजूर के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे सी, ओदे मुंह ते उन्हें चंड मारी और जबाने हाल नाल क्या, कमीनिया होश कर, ए ड्यूटी आज मेरी लगी। जी मुमताज कादरी ने कानून को हाथ में लिया, मैं क्या जी मंगोलिया के कुत्ते ने केड़े कानून को पूछे सी? कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे तो बंदा कहे मैं मुसलमान। एक मेरा सवाल है, क्यामत वाले दिन जे कुत्ता चला गया मंगोलिया का हुजूर की बारगाह विच कि हुजूर मैं ते मंगोलिया का टुक्कर खा के तुहाडी इज्जत ते पैरा दिता, हड्डियां मंगोले दियां खादियां, इज्जत तुहाडी ते पैरा दिता, एना कोलों पुछो तुहाडे नां ते मिलाद दे जलसे खा के इन्हां तुहाडी इज्जत ते की पैरा दिता। लोग गल्ला करने जी हल्की बात करो, मौलाना साहब थोड़ी सी शाह जी हल्की बात करो, सफदर साहब हल्की बात करो। ये तो साढ़े बड़े बैठे सरफराज, इन्हां दी मौजूदगी च असीं जनाब साढ़े सर दा ताज हैं, साढ़े मुफ्ती साहब दे क्लास फैलोन, ये साढ़े भी उस्ताद होए ते बाकी उलमा बैठे। असीं नरम बात किस तरह करिए? मैनू कोई चंड मारे ते नरम बात हो सकती, मेरी कोई पगड़ी छिके ते नरम बात हो सकती, मेरी कुर्सी जा रही होवे ते मेरी नू कुर्सी नू लत मार के मैनू ढा देवे, उहदे नाल नरम बात हो सकती। जदों रसूलुल्लाह दी इज्जत दे बारे कोई बात करे फिर नरम बात नहीं, फिर इंज करके बात होई। सारे नारा लाओ दे। तवज्जो, हजरत पीर मेर अली साहब आज तक लोग कहते हैं जी मैं मौली खातिम जो शेखुल हदीस बन गया, तो हुण जनाब इसकी पगड़ी की। पीर मेर अली शाह साहब जो काने नाल वाह पिया ना मिर्जा कैदियानी नाल, साहब बड़ा बड़ा लफ्ज किया, फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुनकिर लाहौर में ललकारता रहे और मेर अली शाह गोलड़े में बैठा रहे। हजरत जेड़े तशरीफ फरमावन ना, ये उन्हां गैरतमंद फकीरां नूं मनण वाले। कई बुढ़े जनाब घर झोंके ला के बैठे होने, इन्होंने पता है ना मूसे रिसालत का मसला कितना बड़ा है। उथे ते नाबीना साहबी भी चले गए, अखा भी कोई नहीं सन तो फिर भी चले गए। साहबा अपनियां गर्दना 70 साहबा मैदान ओहद शहीद होए, जिन्हां विचों 30 साहबा दियां गर्दना हुजूर दे सामने कट्टियां खड़े होके। काफिर जदों भी तलवार लैके हुजूर ते हमलावर होंदे सन, साहबी छाल मार के अगे 30 साहबा दियां गर्दना हुजूर दे सामने हुजूर दा दिफा करदियां कट्टियां। ते हर साहबी ने एको नारा लाया, वजही दूना वजहे का, नफ्सी दूना नफ्से का। फरमाया काफिरो, ये गर्दनें कटने के लिए इन्हीं के लिए तो है, इधर आ रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक, हाथ उठाकर लब्बैक लब्बैक। जिन्हें हाथ नहीं ना उठाए वो फिर कदों हाथ उठाएंगे? नवाज शरीफ जिंदाबाद वेले उठाएंगे, बेनजीर जिंदाबाद। हाथ उठाओ सारे। लब्बैक 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 लब्बैक। इन्हें हथरू किसी हरकत च लिया, इन्हें भी क्यामत नूं बोल पैने। कम अज कम बोलन लगन ते फिर इतनी तो गवाही देन हुजूर ने करतूत कीते, लेकिन तुहाडे नां ते भी इंज उठे सन। शुनीदम के दर रोजे उम्मीदो बीम, बदारा बबख्शत बनेका करीम। क्यामत वाले दिन नेकां दी वजह तो रब बुरे नूं भी बख्श देगा, लेकिन उस लैने तो लगना नेकां दी लैने। मुंह बोलते हुए भी लोगों को मैं देखे, लोग
जगह वह रही होंदियां सियासी लोगों दे इत्थे जोर ला जिथे जोर लाण दी जावे। ये सारा कुछ हुजूर की वजह से खड़ा है। वरना पिछले हफ्ता पहले गल आम करने वाली नहीं, बच्चे भी बैठे हफ्ता पहले उकाड़े की खबर आई, एक बंदे ने अपनी बेटी नाल ज़िना कीता। इस तो बाद क़यामत केड़ी होनी? फिर जमीन क्यों नहीं फटी, आसमान क्यों नहीं फटिया? लोग कहते मौलवी तरक्कियों के खिलाफ है। ए केबलों के करतूत ने एक अकल बंदा पागल हो जाता। पहलियां उम्मतां एक एक जुर्म किया, तेन कोई बंदर ते कोई खंजीर बने, किसी ते आसमान फटिया, किसी ते जमीन फटी। अज हुजूर दी उम्मत होते क्यों नहीं ये कार आया? एडे एडे बड़े उम्मा यानी मुहर्रमात अब्दियत रिश्ते भी पामाल हो गए। 10 मुसलमान आ सके कीता। हाजी मौलवी जी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। हम तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हम कहते हो जेड़े इस्लाम विच दीन नूं वेखदे ही बंदे दी निगाह झुक जावे, उस दीन आ बह के फिल्म क्यों वेखदा? तैनू किने इजाजत दिती? अज धियां ते मावां नाल ते जड़ा भैणां नाल लोग बह के फिल्मां वेखदे, यही करतूत होने। ऐ सारा जमीन ते आसमान जे नहीं फटे ते अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब, बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ हुजूर की वजह से। हुण तुसी जागे हो इतनियां गल्लां तो बाद। बस मेरा यही मकसद सी तुसी जाग के हुजूर दी गल करनी। बस पाकिस्तान ने जो नारा लाना है लब्बैक या रसूलुल्लाह दा, गंद शंद हटा देना है। साड़ी ये मलाला मुसलमानों की धी नहीं। इतनी सारी जनाब कदी अमरीका जा रही, कदी जनाब बरतानिया जा रही, इतनी सारी वो कुत्ती, इतनी सारी उन्होंने अमरीका तो पूरी दुनिया जनाब उन्होंने अवार्ड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं तुहानू पता है? मेरे को सलमान रुश्दी का और रिसाला मौजूद है जेड़ा उन्हें बकवास किया है। उसकी एक सतर भी कोई मुसलमान नहीं पढ़ सकता। पूरी उन्हें किताब हुजूर के खिलाफ सलमान रुश्दी लिखी। ऐ मलाला जेड़ी ने अपनी किताब में लिखा कि मुसलमानों को सलमान रुश्दी के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए था। काफरा ने क्या वाह जी वाह मुसलमानों की धी कह रही, उन्हें कहा लै बचिए सारे अवार्ड लै, अक़वाम मुत्तहिदा विच खिताब कर, जेड़ी चाहती तू लै, जेड़ियां गल्लां असां करनियां सन मुसलमानों की धी कर दी। लोग कहते मौलवी इंतहा पसंद है। मैं कहा इंतहा पसंद नहीं, मौलवी गैरत की बात करता है। ये पगड़ियां, ये दाढ़ियां, ये गर्दने, ये सिर्फ हुजूर के लिए है और किसी के लिए नहीं। साढ़े वड्डे ने गर्दना सहाबा दे वध के कोई गल्ला है, उन्हें गर्दना हुजूर ते कटाइयां। आज मुसलमान नारा लगाते हुए दूसरे को देखता है कि मैं ऊंचा बोलूंगा तो लोग कहेंगे भाई चौधरी साहब ऊंचे बोल रहे। अंगूठे चूमने की बारी आए तो चौधरी अंगूठे नहीं चूमता, दरूद पढ़ने की बारी आए तो जूते उठाकर मस्जिद से निकल जाता है। मौलवी खड़ा है, 2 बंदे और खड़े हैं, मुस्तफा जान रहमत पढ़े जा रहा है। मैं कहा तू हुजूर दी शफात नहीं लेनी? तेनू ये जड़ा बूथा मिलया हुजूर दी वजह तो नहीं मिलया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जी मैं तो फलां हजरत साहब, मैं कहा अदरक टमाटर नु पा परे हांडी विच, हुजूर की बात कर, हुजूर की शान की बात कर। आज जनाब फलां बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, मैं कहा मुमताज कादरी नु कातिल क्यों किया? इन्हां नु दीन नहीं समझ आया। जे असी गलत हो भी है तो हजरत भी सानू इन्हां लोगों को पढ़े हुए जिन्हां किसी ने वेख के कदी नहीं सन मसले बयान किए। हजरत बैठे हुए मैनू हुण भी टोकन ते मैं अपना सर नीचे कर, दसो जी मुमताज कादरी कातिल है जनाब, तुसी तशरीफ फरमाओ हजरत जी। नहीं कातिल। ए दीन ए शाह जी बैठे, ए साहबजादा साहब बैठे, उलमा, इतनी दुनिया नु दीन नहीं समझ आया। मुमताज कादरी कातिल है, जे मुमताज कादरी कातिल है ते हजरत उमर तक बचता ही कोई नहीं, पूरी तारीख मसक हो जाती। नाबीना साहबी अखां कोई नहीं। हुजूर दी ज़ाहिरी हयात विच एक जनानी नु कत्ल कर दिता, राती मां वराए अदालत कत्ल कर दिता। सवेरे आके हुजूर दे पीछे नमाज पढ़ी, हुजूर ने सलाम फेर के पूछा उस नाबीना साहबी को, फरमाया कतल ता बिन्त मरवान, फरमाया जनानी मार आयो राती? काला नाम भी अभी अंत या रसूलल्लाह, हुजूर मार आया। मस्जिद नबी शरीफ सन्नाटा छा गया। जदों वेखते है नहीं सन रहे, अखां कोई नहीं सन,
ते फौरन सवाल कर दिता, या हल अलैया फी ज़ालिका शैउन या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं मावराए अदालत तुहाडा कानून हाथे च लिया, तुहाडे को पूछा नहीं, जनानी राती मार आया, गुस्ताखे रसूल जनानी मार आया, तो क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? हुजूर ने क्या बात इरशाद फरमाई? हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलाम तूने सोचा क्या है? ला यंततिहु फिया अनजान, फरमाया जब मेरी इज्जत और नामूस का मसला आएगा तो क़यामत तक दो बकरियां भी कभी इख्तिलाफ नहीं करेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी तेरे जान निसार। लब्बैक की बात करो। लब्बैक 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 लब्बैक। जेड़ा मुमताज कादरी नु कातिल कहना वो तो बकरोटा भी नहीं बनता। जब हुजूर ने फरमाया बेजबान भी मेरी इज्जत का मसला आएगा तो सर ढा देंगे, मेरी इज्जत के मसले में बेजबान भी नहीं बोलेंगे। मुमताज कादरी के बारे में लोगों को ऐसी तकलीफ हुई है, अब मुमताज कादरी के मसले को आगे ले जाना है, लोग अभी पीछे हट रहे हैं। मुमताज कादरी एक लम्हे के लिए भी मुजरिम नहीं, एक लम्हे के लिए भी मुजरिम नहीं। जे मुमताज कादरी मुजरिम है तो फिर इल्मुद्दीन भी मुजरिम है, जे इल्मुद्दीन मुजरिम है तो फिर कायदे आजम भी मुजरिम है जिदा मुकदमा लड़न आ गया। जे इल्मुद्दीन मुजरिम है तो फिर इकबाल भी मुजरिम है, इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान भी मुजरिम है। 6 लाख बंदे ने शिरकत की थी 1929 गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे च। एन जनाजे तो पहले इकबाल खड़िया, पीर सैयद जमात अली शाह साहब नु कहन लगा, अलामा इकबाल कहन लगा, शाह जी असी ते गल्लां ही कीतियां, तरखान दा पुत्रबाजी लै गया। गल्लां लोग करने मुमताज कादरी ते गल असां करनी सी, तुसां तुहानू इन्हां लोगां ते यकीन कोई नहीं। असी एवें चिट्टियां दाड़ियां लैके पे फिरने जी, फलां बंदा कह रहा है, मैं कहा उसके मुंह में पेशाब डाल। अब नाबीना सहाबी को हुजूर ने क्या फरमाया कि ये फतवा रसूलुल्लाह का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामां नु फरमाया, इज़ा अहबब्तुम अन तंजुरू इला रजुलिन नसरल्लाह व रसूलहु बिल गैब फंजुरू इला उमैर इब्न अदी। फरमाया मेरे गुलामों, जो ऐसे बंदे की ज़ियारत करना चाहता है कि जिसने मावराए अदालत अल्लाह रसूल की मदद की हो, मेरे इस नाबीना गुलाम की ज़ियारत करो। सर चलने एक कम तो क़यामत तक चलने, लोग कहना इंतहा पसंदी हुई, दहशत गर्दी हुई, इंज होया उंज होया। हजरत उमर ने फौरन सवाल कर दिता, फरमाया उन्जुरू इला हाज़ल आमल लज़ी तशद्दद फी ताअतिल्लाह। हजरत उमर फरमान लगे, वेख्यो इस नाबीने नु यार इन्हें कितना तशद्दुद कीता है, कितनी इंतहा पसंदी की थी है। कम अज कम हुजूर को पूछते लैंदा, मावराए अदालत इन्हें कत्ल क्यों कीता है? हजरत उमर चाहते सन हुजूर दी मोहर लगे, ये तशद्दुद कोई नहीं, ये इंतहा पसंदी कोई नहीं, एक कानून को हाथ में लेना नहीं है। हजरत उमर ये सवाल इस वास्ते कीता ताकि हुजूर दी मोहर लग जाए। हुजूर ने फरमाया, या उमर ला तकुल आमा वलाकिन्नहुल बसीर। फरमाया उमर तू इन्हू नाबीना क्या क्यों है, इस तो वड्डा कायनात विच वेखण वाला कौन? लो जी, कुत्ते ने की कर दी? चंड मार दी। किनू? गुस्ताख नू चंड मार दी। सदर मुसलमान, वजीर आजम मुसलमान, चीफ ऑफ आर्मी मुसलमान, IG मुसलमान, शाहजी साहबजादा साहब, मैं, तुसी मुसलमान, मुमताज कादरी अंदर। जिथे एक भी मुसलमान कोई नहीं सी, तुसी सोच सकते हो उस कुत्ते नू कितनी कुट पई होनी। इतने उत्तों लैके थले तक मुसलमान, मुमताज कादरी अंदर, नामूस रिसालत, उस कुत्ते नू कितना कुटिया होना अगलिया। लेकिन कुत्ता जबाने हाल नालों कह रहे सी, मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। मुमताज का इत्थे तो जनाब साडा जनरल परवेज मुशर्रफ अदालत की तरफ जांदे दिल हार बैठा, जांदे जांदे परवेज मुशर्रफ का हार्ट अटैक हो गया। अजे ते हैं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जनाब कमांडो सदर पाकिस्तान, जांदे जांदे अदालत की तरह जे दफा लगी कोई नहीं, दिल हार बैठा। साडा मुमताज कादरी 2 बारी सजाए मौत सुन के दिल क्यों नहीं हारिया? ऐदा जवाब मैं इकबाल को पूछा, इकबाल कलंदर लाहौरी को। मैं कहा इकबाल इतने जनरल दिल हार बैठा, अजे ते दफा ही कोई नहीं लगी, पिछी पूरी फौज खड़ी, पूरा कुफर खड़िया। नहीं नहीं, ये साडा बड़ा पसंदीदा बंदा सी, इन्हें सूरह तौबा कढ़ी, सूरह अनफाल कढ़ी, ये तो साडा महबूब सी। इन्हें मौलवियों दी पगड़ियां उतरवाइयां, मदरसियां उत्ते पाबंदियां लवाइयां, इन्हें जना दे बिल पास कीते, ये तो साडा महबूब है।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਹਮਾਇਤ ਖੜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬਾतें करते हैं मैं कहा जर्नल दिल हार देवे कांस्टेबल इंज खड़ा होवे इकबाल ਇਹਦਾ जवाब दे इकबाल कहने लगा दिल से इश्क तवाना मी शवद खाक हमदोशे सुरैया मी शवद इकबाल कहंदा मौली खादिम इंसान दलेर ही उस वेले होंदा जिस वेले मोहब्बत रसूल दिल च होवे इस तो बगैर लब्बैक 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 इंसान दलेर ही उस वेले होंदा ना ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਪਵੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ 5 ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ क्यों जी पहले उन्हें 50 भेजे सन 5 और भेज देते कितने हो गए 55 कुरान मुमताज कादरी मैंने 55 कुरान पढ़ के अंदर भेजे क्यों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे जाली नहीं पढ़ता हकीकत के अंदर पढ़ता है मैं कूड़ बतूड़ नहीं उन्हें मेरे मिलक की थे अंदर पढ़ता है बह के मुमताज कादरी दस है मुसलमाना मुमताज कादरी के वालिद कहते हैं भाई जदों भी असी जाते मुलाकात वास्ते तो पौना घंटा वो महफिल मिलाद करता अंदर बह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਉਹੀ ਨਾਤ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਤ ਪੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਨਕੀਬੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਤਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁੱਕਰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਕੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਵਨ फिर नात पढ़े या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर लो जी कुत्ता जड़ा उसने बंद देता होना दोबारा फकाल अबादु मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम कहते हैं हाजरी ने जो चंद बंदे उठ खड़े हुए महफिल चो उन्हें क्या यार कुत्ता तेन तां तो नहीं लड़िया कि तू हुजूर के खिलाफ गल की काफिरां नूं ये समझ आ गई सी कि भाई कुत्ता क्यों लड़िया तो मुसलमानों को समझ नहीं आई कि मुमताज कादरी गोलियां क्यों मारियां 65 एजेंसियां ने पूछा मुमताज कादरी को 65 एजेंसियां ने पूछा उन्हें कहा 10 होए शाह जी तेन पैसे देते हैं सबजादा साहब पैसे देते हैं मौली खादिम तेन के माल लाया और फलाने तेन माल लाया 10 होए तू गवर्नर नूं गोलियां क्यों मारियां 65 एजेंसियां नूं मुमताज कादरी एको जवाब दिता उन्हें क्या कमीने मैं मोहब्बत रसूल च मारिया और कुछ नहीं मैं कहा काफिरां नूं समझ आ गई मैं कुत्ता तोड़ के क्यों पै गया तो कलमा पढ़ने वालों को समझ नहीं आई कि मुमताज कादरी गोलियां क्यों मारियां हाजरी ने जो बंदे उठे तो वो पादरी कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्ब अजीजुन नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्नानी उरीदु अन अदरिबहु वो कहने लगा नहीं 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 कुत्ता मुझे इसलिए नहीं लड़ा कि मैंने हुजूर के खिलाफ बात की असल बात यह है कि ये कुत्ता था अजीजुन नफ्स बड़ा गैरत वाला जब मैं तकरीर कर रहा था तो मेरा इशारा इसकी तरफ ऐसे हो गया तो कुत्ते ने समझा मुझे मारने का इशारा कर रहा है तो कहने लगा कुत्ता था अजीजुन नफ्स गैरत वाला इशारा भी बर्दाश्त नहीं कर सकिया इस वास्ते रस्सा तोड़ के मैनू पै गया पिछले साल रजाए मुस्तफा विच छपी खबर भाई सियालकोट एक मौलवी तकरीर कर रहे थे उन्हें हुजूर के खिलाफ गल की थी नाल वाली हवेली च मझ खुल गई उन्हें संगल तोड़ दिता वो स्टेज उत्ते आ गई मौलवी भज के दरख्त उत्ते चढ़ गया और मझ थले फिरे मौलवी कहते मझ झल्ली हो गई उन्हें कहा झल्ली होती सानू सुन क्यों नहीं मारे मझ थले फिरे भाई थले आ मैं तेन दसा हुजूर के खिलाफ गल किवें की ऐ तो पिछले साल का वाकया सियालकोट का वाकया कुत्ते का तो 800 साल पहले का वाकया जो मैं बयान कर रहा इमाम कहते हैं उन्हें कुत्ता जो बंद दिता उस पादरी नूं अकल भी ना आई फिर वो स्टेज से चढ़िया उन्हें फिर हुजूर के खिलाफ दोबारा गल कर दी फाताला उन्हें गल लंबी कर दी फवसबल कल्ब मर्रतन उखरा कुत्ते ने फिर दोबारा जंप लिया फिर उछलिया उन्हें फिर रस्सी तोड़ दी पहले तो उन्हें समझाया सी भी बंदे ना पुत्र बन तू अज बच के नहीं जा सकता उन्हें आंदे फिर दोबारा जब उन्होंने फकबद अला जरदमती उन्हें उसकी गर्दन नपी
और लोगों के आने तो पहले फकला, उसने उसका सर तन से जुदा कर दिया। लो जी, मुमताज कादरी क्यों मुजरिम कहते हो? ये तो मंगोलिया का कुत्ता भी कानून जानता सी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तुसी डरे बैठे हो। वल करके बोलो, वल करके बोलो। ऐ दसना है नारा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। लब्बैक 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 लब्बैक। लो जी, फिर आखिर तो होया कि साढ़े बुजुर्ग वेखो, इन्हां दी उम्र वेखो, चमकदे हुए चेहरा वेखो। जदों भी इस्लाम उत्ते आना है ना तो हुजूर दी मोहब्बत नाल आना है। हाँ जी, और कोई तरीका कोई, वरना साढ़े कोल एटम बम आउंदे आ, इन्हां दियां टंगां कमी जा रही हैं पाकिस्तानियां दी। क्या बनेगा? इन्हां को तो तालिबान नहीं काबू आ रहे, इन्हां की करना है? इन्हां को तो तालिबान काबू नहीं आ रहे। जी मुज़ाकरात हो रहे, 50,000 बंदे मरवा के भी यूं चूं अगर ते मगर चुगर कर रहे, इन्हां कोल की होना है? मौलवियों की तकरीरें बंद कर दो, उतला स्पीकर न चले। मैं कहा असी दहशतगर्द हाँ, जेडे दहशतगर्द हैं उन्होंने तो तुसी चाय पेश कर रहे हो, उन्होंने तो बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हो। शाह जी तुसी कितने बंदे मरवाए? एक भी नहीं। सरदार तुसी कितने मरवाए? हजरत साढ़े बैठे। असी तो हुजूर दी उम्मत नूं सीधे बंदे ने पुत्रालियां गल्लां दसदे हैं। मैं जनाब 40 साल हो गए दीन पढ़दे पढ़ांदे, एक बंदा भी नहीं मरवाया। हजारों बंदे पढ़ाया है, उलमा बैठे इन्होंने पढ़ाया है, पीछे मौलाना बैठे इन्होंने पढ़ाया, और है स्टेज से बड़े बड़े बैठे इन्होंने पढ़ाया। 5-5 घंटे खड़े होकर मैं सबक देता, मैं पानी भी ना पीता 5 घंटे दौरान। ऐ तो हादसा मेरे नाल बाद जो है, वरना मैं खड़े होकर हमेशा तकरीर करता। तो मैंने एक बंदा कहने लगा तू नुस्खे केड़े खाना? मैं मंदा नहीं, 165 बंदा पढ़ावे, ये मंदा ही नहीं है। 165 बंदा पढ़ावे बंदा एक क्लास, इतने 10-10 बंदे वास्ते एक उस्ताद होंदा, तू केड़े नुस्खे सोने दे खांदा? मैं कहा मैं कुछ भी नहीं खांदा, सिर्फ रसूलुल्लाह दी गुलामी सीने विच है, और गल ही कोई नहीं। मैं मुल्क शाम गया, एयरपोर्ट ते उतरिया शाह जी, उथों दे उलमा मेरी पगड़ी ते ए मेरी मोढे वाली चादर वेख के रो पै सन। मुल्क शाम दे बड़े बड़े उलमा ते पीर मेरी ये हालत वेख के रो पै सन। उस वेले तो मैं चलदा सी, और मैं कहा तुसी रोए क्यों हो यार? एडे वड्डे तुसी पीर हो ते बड़े बड़े तुसां जुब्बे पाए हुए ते तुसी बड़े मशाइख हो। वो पता है उन्हें मैंने की गल की थी? उन्हें क्या असी सिर्फ ये वेख्या भाई 1400 साल तो बाद भी हुजूर दे गुलाम हो जाए। उन्हें क्या ना तेरी वजह बदली ना तेरी कथा बदली, तू जिवें पाकिस्तान चो आया मोढे ते धोती रखी हुई, इत्थे ते जेड़ा मौलवी आंदा जुब्बे नवे कुब्बे वावे, ते तू की शै वे? मैं आख्या नहीं की मोहम्मद से वफा तू। मैं आख्या मैं हुजूर दा गुलाम हां। वो मैनू गड्डी बहंदे तक मैनू वेख के रोंदे रहे, वो आपस में गल्लां करन। मैं कहा तू सानू परेशानी केवे? उन्हें कहा यार बड़े बड़े लोग वेखे इत्थे आके बदल जांदे, तू ना बदलिया। तू जुत्ती भी वो पिंडू वाली पाई ते नाले कपड़े भी वो लाहौर वाले पाए हुए, इत्थे वाले कम अज कम तू लिबास ही नहीं पाया। मैं आख्या मोहम्मद अरबी दा गुलाम जिस इलाके जावे, एयरपोर्ट भी उतरे तो लोग कहते मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। लोग कई दाड़ियां छोटियां करा देने, कोई टोपियां बदल लेने। मैं इसे हालत उथे गया मुल्क शाम भी, पुलिस वाले इतने उथे डाडे चेक करन हर चेक पोस्ट उते। मैं राती कलिया निकल जावा, बाकी सो जान, ते मैं दरबारां ते हाजरी देन कलिया ही मोढे ते धोती रख के ना, ते ओ अपने शहरियां नूं चेक करते सन, मैनू वेख के पिछे हट जाते कहंदे ने। और मैं आखा तो कहंदे नहीं नहीं आप जाए, इधर जाना है, यल्ला आप जाए, आपको रोकने की। मैं आखा तुहानू होया की? कहंदे गल विच हो रहे। मैं आखा गल ओही है, बस इको ही गल है, हुजूर दी गुलामी, और की गल। साढ़ा उन्होंने ना कोई चेक की थी ना किधर, जिधर भी असी गए। मैं तेल खरीदन गया जैतून का, उन्हें कहा जी लै जाओ जी शै ले जाओ। मैं आखो पैसे, कहते नहीं लेने पैसे, जाओ पैसे भी नहीं ले। राखी करे मालिक दी, मालिक टुकर जरूर देता है। मौलवी क्या बात करता है, फलां क्या बात करता है, इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने कहा हुजूर की बात करो, बस नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात करो, हुजूर की आबरू की बात करो, हुजूर की जुल्फों की बात करो, हुजूर लेटे कैसे, हुजूर मुस्कुराए कैसे, हुजूर सुरमा किंज लाया। एहो जिहियां गल्लां अपने बच्चे दे घर किताबां रखो,
मैं तुहाडे को अगर पूछा ना भाई सीरत दी किताबां तुहाडे घर है तो कोई नहीं, तर्जमे वाला कुरान कोई नहीं। की असा मत खाली कोई मसले इस तरह करनी अपने आप में बदलो। कम अज कम दाता साहब दिया मैनू दे कशफुल माजू बंद कर दी मैं ए कम अज कम हर मुसलमान के घर से होवे ना। ये एक बाब रोजाना पढ़ के सुनाओ। एक बुजुर्ग दा उन्हें कहा जी आज ख्वाजा उवैस करनी दा सुनाया, आज हजरत फुजैल बिन अयाज दा सुनाया, आज जनाब हजरत सिद्दीक अकबर दी शान बयान की थी, आज इमाम आजम दी शान बयान की थी, आज इमाम शाफी दी गल की थी, आज फलाने बुजुर्ग दी उन्हें इंज दीन दा काम किया। ऐ ते कम अज कम अपने बच्चे नूं बह के घर सुनाओ। साढ़े बंदे वाबी होते जाते जी, वो बुखारी बात करता है। मैंने कहा तू बुखारी की बात करता है तो तू वाबी हो जाना है। दादा साहब ने बुखारी नहीं पढ़ी। अपने आप में बदलो और हुजूर की गुलामी इख्तियार करो। आखिरी बात, लोटे बिस्तरे नाल इस्लाम नहीं फैलिया। हाँ जी बिल्कुल, लोटे बिस्तरे नाल इस्लाम नहीं फैलिया। इस्लाम इंज फैलिया जी मैं गल करन लगा। इमाम कहते हैं उस कुत्ते ने जो बंदा मार दिता तो फिर नतीजा की निकलिया, फ़अस्लमा बिसबब ज़ालिका नाव 40 अल्फ़ा मिनल मुगल। इमाम कहते हैं जो कुत्ते ने बंदा मार दिता, ए मंजर वेख के जेड़े वो मुगल ते मिर्जे आए सन ईसाई होण, ए मंजर वेख के 40,000 तातारी हुजूर दा कलमा पढ़ रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ मेरी सालत पे लाखों सलाम। आरज़ूदा से दारा तमन्ना दा चांद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदकाए ज़िक्र रसूल, ये सलाम आज जाना हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल सक़्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। बादशाह हाजिर मारा दरगुज़ार मां गुनाहगारी दुआ मददगार। या इलाही शिफा बीमारां, या इलाही खलास कर्ज़दारां, या इलाही फतह इस्लाम से गिरफ्त कुफार, या इलाही इस्लाम दा बोलबाला। या इलाही बे औलादा नेक औलाद अता फरमा, बेरिज़्क़ रिज़्क़ अता फरमा। या इलाही तमाम ते मुश्किलां परेशानियां दूर फरमा। या इलाही हर के जानो माली कारोबारी बरकत अता फरमा। या इलाही हर दिली हाजात मन्ना ख्वाहिशात पूरी फरमा। या इलाही हाजी शफ़क़त मौला करीम सेहत कामला अजल अता फरमा। या इलाही जो बीमार ने घरां च ने अस्पतालां च ने, मौला करीम उन्होंने रूहानी जिस्मानी बीमारी दूर फरमा। या इलाही हर मक्का ते मदीना ज़ियारत नसीब अता फरमा। या इलाही इस महफिल मिलाद मनान दे तंजीम में मौला करीम उन्हें अज़ाफ़ा फरमा, उन्हां दे कारोबारी बरकत अता फरमा, उन्हां दे बच्चें औलाद इल्म और अमल च अज़ाफ़ा फरमा। हाँ अंजमान दास्तान ज़िक्र मुस्तफ़ा मौला करीम उसने तरक्की फरमा। या इलाही अपनी बारगाह के अंदर महफिल मिला दे, मौला करीम अपनी बारगाह अंदर मंजूर मकबूल फरमा। और तमाम इंतजामिया मौला करीम तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्होंने कारोबार बरकत अता फरमा और तमाम दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही मुल्क पाकिस्तान के इस्लामी कानून नाफिज फरमा। या इलाही हर एक दिल हाजात मन ख्वाहिशात पूरी फरमा। या इलाही हर एक
अपनी औलाद में हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा। हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक्श कदम चलने की तौफीक अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही अफात बलियात महफूज फरमा। या इलाही औलाद अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। या इलाही हर एक नमाजी बना। या इलाही हर एक राय रास्ते चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाही इस महफिल में अपनी बारगाह अंदर मंजूर मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन अल्लामा साहब खादिम हुसैन साहब रज़वी मौला कीम इन्हें इल्म और अमल अता फरमा। या इलाही इन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाही हर एक दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हमें कीता है हाजी शौकत अली साहब ने तंदुरुस्ती अता फरमा। खुसूसी दुआ और जो भी बीमार ने मौला की मान उनसे इस्तिकामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी फातिमा। खुदाया बहक़्क़े मोहम्मद रसूल दुआ गुनाहगारों की कर कबूल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल ऐलान समाअत फरमाए। आका तेरे नाम दी खातर जिंद भी हाज़र जान भी हाज़र। आका तेरे नाम दी खातर जिंद भी हाज़र जान भी हाज़र। आका तेरे नाम दी खातर जिंद भी हाज़र जान भी हाज़र। आका तेरे